हेलो कुमार सने, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा आईटीआई यूट्यूब चैनल की ओर से। हमने कल पढ़ा था प्रतिरोध के संयोजन, प्रतिरोध के संयोजन, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध के संयोजन 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से। तो पहला प्रकार हमने प्रतिरोध की जो कलर कोडिंग की सारणी थी वो पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद में प्रतिरोध की कलर कोडिंग, कलर कोडिंग ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम आज बात करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। चौथा है मिश्रित कंपाउंड। प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन, जिसमें हमने पहले बात कर ली थी कि भाई प्रतिरोधों की कलर कोडिंग के आधार पर कलर कोडिंग पढ़ा था हमने। जो सारणी पढ़ी थी उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन क्या होता है? श्रेणी संयोजन होता है ये वाला, प्लस बी माइनस बी। तो इसमें हो गया ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम हिंदी में श्रृंखला संयोजन बोलते हैं। श्रेणी क्रम को कौन सा बोलते हैं? श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला संयोजन। तो श्रृंखला संयोजन क्या होता है? जिसमें धारा का, विद्युत धारा का केवल एक ही मार्ग होता है। विद्युत धारा कितने मार्ग होंगे? एक ही मार्ग होगा। इसमें वोल्टेज का मार्ग अलग अलग होगा और धारा का मार्ग एक ही होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तीसरे की हम बात करेंगे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि समांतर संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है। समांतर संयोजन में क्या होता है भाई? वोल्टेज का मान समान होता है। तो यहां हम लिख देंगे किस तरीके से कि डायरेक्ट यहां लिख देंगे प्लस बी और माइनस बी। तो यहां से विद्युत धारा का मार्ग स्टार्ट हो जाएगा। इसमें धारा का केवल एक ही रास्ता होता है श्रेणी संयोजन में, और समांतर संयोजन में धारा के अनेक रास्ते होते हैं। मतलब जितने परिपथ दे रखे होंगे, जितने अपन ने रास्ते दे रखे हैं, कहने का मतलब जैसे मान लो कि ये R1, ये R2 और ये R3। ये R1 क्या है यहाँ पे, ये R2 क्या है, R3 क्या है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से तो जैसे मान लो कि अपन ने कोई बल्ब जला रखा है, उसके बाद में यहाँ को अपन ने जैसे ट्यूबलाइट जला रखी है, तीसरे में अपन ने जैसे पंखा जला रखा है। उसी तरीके से यहाँ ये जो संयोजन होगा, इसमें जैसे मान लो कि बल्ब जला रखा है या हीटर जला रखा है, कुछ भी मान लो अपन, तो ये क्या है? परिपथ में अपन को रजिस्टर दिए हुए हैं। रजिस्टर का मतलब हो गया कि उपकरण दिए हुए हैं, कौन सा उपकरण चालू है, कौन सा उपकरण अपन ने चला रखा है, ये चीजें देखनी है यहाँ पे। तो समांतर संयोजन में पैरेलल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पैरेलल, पैरेलल संयोजन, और इसको बोलते हैं सीरीज, सीरीज, और इसको बोलते हैं कंपाउंड।
तो श्रेणी संयोजन में धारा का मार्ग एक ही होता है, समांतर संयोजन होता है, उसमें धारा के अलग अलग रास्ते होते हैं और वोल्टेज समान होता है। समांतर संयोजन में पैरेलल जो संयोजन होगा उसमें वोल्टेज समान होगा और धारा का मार्ग अलग अलग होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा का मार्ग समान होगा और वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। तो हम देखते हैं भाई कि वोल्टेज और विद्युत धारा किस तरीके से अपन ने जैसे श्रेणी संयोजन और श्रृंखला संयोजन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में हम देखते हैं कि ये तो हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर विद्युत धारा का मान मतलब I का मान I बराबर समान। यहाँ क्या हो जाएगा भाई V समान। तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा I का मान समान, यहाँ हो जाएगा V का मान समान। तो क्या क्या अलग अलग है यहाँ पर V। तो अपन ने परिपथ में इस तरीके से जोड़ा था, नहीं जोड़ा था भाई। ये जो परिपथ है ये परिपथ R1 R2 R3, इसमें अपन ने परिपथ जोड़ा था। इस तरीके से ये मान ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धारा का मान समान है, यहाँ पर वोल्टेज का मान समान है। तो यहाँ पर किसका मान अलग होगा, वोल्टेज का। तो यहाँ देखते हैं हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कहने मतलब यहाँ पर R1 का जो मान होगा ना वहां पर वोल्टेज का मान भी यहाँ पर अलग प्राप्त होगा, यहाँ पर अलग प्राप्त होगा, यहाँ पर अलग प्राप्त होगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो अपन टोटल प्रतिरोध निकालते हैं, यहाँ पर श्रेणी संयोजन में टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अपने पास में यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी संयोजन में, तो हम R3 तक रोक देंगे यहाँ पे। अगर मान लो बाई जगह हमको आगे भी प्रतिरोध दे रखे होंगे तो हम बढ़ा देंगे। कहने का मतलब डॉट 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 RN का मतलब हो गया कि प्रतिरोधों की, R का मतलब प्रतिरोध, N का मतलब संख्या कि प्रतिरोध कितने जुड़ रहे हैं इसमें, तो वो चीजें देख लेंगे हम। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान अलग अलग होगा। तो उसी तरीके से हम देखते हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये मान हो जाएगा। अगर मान लो कि समांतर में और प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तीनों के अलावा मान लो चौथा और जोड़ रखे हैं हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 1/RN। अगर जोड़ रखा होगा तो अब क्वेश्चन में तो अपने पास में कितने दे रखे हैं 3, तो अपन यहां तक रख देंगे 3 तक ही। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि श्रेणी संयोजन का उपयोग कहां पर किया जाता है, समांतर संयोजन का उपयोग कहां पर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। श्रेणी संयोजन इसमें जैसे R1 R2 और R3, तो ये उपकरण अगर सपोज दैट ये उपकरण हमारा खराब हो जाता है श्रेणी संयोजन में, तो ये भी खराब हो जाएगा। जबकि समांतर संयोजन में क्योंकि धारा के कितने रास्ते हैं, धारा समान होती है, धारा समान होती है इसमें, इसलिए एक उपकरण खराब होने पर दूसरा उपकरण भी खराब हो जाता है। जबकि समांतर संयोजन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समांतर संयोजन हम देखते हैं, समांतर संयोजन में धारा के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो धारा के रास्ते अलग अलग होंगे भाई, तो R1 R2 और R3। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये अगर सपोज दैट ये खराब हो गया तो यहाँ प्लस B या माइनस B,
तो ये देखेंगे कि यहाँ ये तो रास्ता खराब हो गया तो ये दोनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो घरों के जो कनेक्शन होंगे विद्युत धारा जो परिपथ होगा अपने घरों का या घरों में या रोड लाइट होगी अपने वो समांतर क्रम में मतलब पैरेलल क्रम में या पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। समांतर क्रम को निम्न भाषा में पार्श्व क्रम। पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर में कि घरों के जो कनेक्शन है घरेलू कनेक्शन कौन से क्रम में किए जाते हैं, तो वहां पर समांतर क्रम नहीं आकर पार्श्व क्रम दिया हुआ था और इंग्लिश में दिया था पैरेलल। तो यहाँ पर पार्श्व क्रम भी याद रखना है हमको। हिंदी में पार्श्व क्रम भी मिल सकता है, समांतर में मिल सकता है, जबकि अंग्रेजी में अपन को मिलेगा पैरेलल। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि घरों के जो कनेक्शन है वो कौन से क्रम में किए जाते हैं, समांतर क्रम में किए जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बल्ब है, यहाँ पर ये ट्यूबलाइट है और तीसरे परिपथ में यहाँ पर टीवी चला रखी है हमने, तो ये बल्ब होगा। अगर सपोज दैट ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये ट्यूबलाइट पर और ये टीवी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अगर मान लो कि यही चीजें श्रेणी क्रम में होती तो अगर मान लो कि बल्ब हमारा खराब हो जाता तो बाकी ये ट्यूबलाइट और ये टीवी भी हमारी खराब हो जाती। इसलिए घरों के कभी भी कनेक्शन है वो श्रेणी क्रम में नहीं करके समांतर क्रम में किए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी भारतीय फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज भारत की फ्रीक्वेंसी। अब ये भी एसी में होती है जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। क्योंकि डीसी में 0 हर्ट्ज क्यों होगी, क्योंकि डीसी का मान है वो कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। एसी में तो चक्कर बनते हैं भाई इस तरीके से, तो एसी में जैसे पॉजिटिव में गए फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये एक आधा चक्कर तो ये प्लस का हो गया और आधा चक्कर ही यहाँ पर ये किसका हो गया माइनस का। देखो ये आधा चक्कर प्लस का यहाँ से यहाँ तक और आधा चक्कर माइनस का, तो पूरी एक साइकिल का निर्माण हो गया। इस तरीके से बन जाएगा ये पूरा, तो पूरा एक साइकिल का निर्माण हो जाता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन जाती है जिसको आवर्ती प्रति सेकंड या हर्ट्ज में भी मापते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपने पास में श्रेणी क्रम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। श्रेणी क्रम में जैसे मान लो कि हमारे पास में दे रखा है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। हमारे पास में ये दे रखा है जैसे मान लो कि 5 ओम, ये 6 ओम और ये 7 ओम। कुछ भी मान लो, इसको 6 मान लो, 4 मान लो, कुछ मान लो अपन को, तो क्यों, क्योंकि ये ओम में दे रखा है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान कितना है 5 प्लस 6 प्लस 4, तो 6 4 10 और 5 15, तो 15 ओम क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर यही चीजें हमारे पास में किसमें होती भाई समांतर क्रम में। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमको विद्युत धारा का मान दे रखा है कितना 5 एम्पियर, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वोल्टेज का मान कितना होगा। तो V बराबर क्या होता है हमारे पास में, V बराबर होता है IR। अब विद्युत धारा का मान कितना है भाई 5 और रेजिस्टेंस कितना है 15। अब जैसे मान लो 15 5 75, तो 75 क्या आ जाएगा हमारे पास में वोल्टेज आ जाएगा। तो वोल्टेज भी पूछ सकता है हमको और टोटल रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज भी याद कर सकते हैं हम। उसके बाद में हम देखते हैं ऐसे ही और सवाल कर सकते हैं हम श्रेणी क्रम में। तो हमको जोड़ना है ओनली, जैसे मान लो कि ये दूसरा सवाल हमने देख लिया, ये 3 देख लिया, ये 4, ये 2, तो इनको जोड़ना है ओनली। क्योंकि क्या करना है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इनको क्या करना है हमको जोड़ना है। 4 2 6 और 3 9, ये हमारे क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन भाई समांतर संयोजन।
तो समांतर संयोजन क्या हो जाएगा हमारे पास में, समांतर संयोजन में हम देखते हैं भाई कि ये हमारे समांतर संयोजन हो गया भाई। तो यहाँ पर R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस याद करने का सूत्र क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस याद करने का सूत्र है समांतर संयोजन में। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ दे रखा है 2, कुछ भी देख लो, यहाँ दे रखा है, जैसे मान लो कि हमने 5 दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 5। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको किस तरीके से याद करना है, यहाँ पर समांतर संयोजन में हमको टोटल रेजिस्टेंस याद करने का जो सूत्र होता है वो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारे पास में क्या होगा, 1/, ये R1 का मान कितना है 5, इसका मान कितना है 10 और इसका मान 5। तो इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद में हम देखते हैं भाई, तो 10 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10। तो 5 और 2 7 और 1 8, 8/10। तो हमारा वापस क्या आ जाएगा 10/8, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था 1/RT। तो ओनली RT का मान लेना है हमको, 2 चौको 8 और 2 पंजो 10। 5/4 क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा कि 5/4। ये हमारा क्या हो जाएगा RT का मान हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा मिश्रित संयोजन क्या होता है, मिश्रित संयोजन। अब मिश्रित संयोजन की हम बात करते हैं, मिश्रित संयोजन क्या होता है, R1 R2 R3 R4, ये हमारा मिश्रित संयोजन हो गया। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा मिश्रित संयोजन। तो यहाँ पर पहले तो ये कौन से क्रम में है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है श्रेणी क्रम। तो हम जोड़ लेंगे R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 ओम। उसके बाद में यहाँ देखते हैं R3 प्लस R4, ये भी श्रेणी में है, ये कितना हो जाएगा 20। अब हमारे पास में परिपथ कौन सा बन जाता है, परिपथ बन जाता है ये वाला, ये परिपथ हट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में, ये वाला परिपथ बन जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 20 और 5 25, तो ये 25 का बच गया और ये किसका बच गया 20 का बच गया। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये 25 ओम हो गया और ये 20 ओम हो गया। तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर 1/25 प्लस 1/20। तो हमारे पास में 100 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। ऐसे लेके देख लेंगे, 25 चौक 100, 20 पंजे 100, तो 9/100। तो 100 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास में वोल्टेज भी दे रखी है, उसने क्या 50 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे रखी है 50 वोल्ट। तो उसके बाद में देखते हैं 50 वोल्ट वोल्टेज दे रखी है और हमको क्या याद करना है, आई याद करना है। तो आई बराबर क्या होता है V/R। अब आई बराबर V/R होगा तो वोल्टेज कितनी है 50। और उसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस वो 100/9 आया। तो 100 कैंसिल जाएगा, नीचे 9 कैंसिल जाएगा, ऊपर 0 से 0, 5 दूनी 10, तो 9/2।
ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मिश्रित संयोजन का हमने सवाल कर लिया है। मिश्रित संयोजन का भी प्रतिरोधों के हमने चारों संयोजन के कल हमने कलर कोडिंग पढ़ी थी। आज हमने प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन पढ़ा, समांतर संयोजन पढ़ा और प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन पढ़ा। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कल का, जो हमारा चालक, कुचालक और अर्धचालक का रहेगा। धन्यवाद। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikund.